हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 10th हिंदी 2024 का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए बीबीआई प्रश्न होंगे 30 प्रश्न जो 16 फरवरी 2024 के पेपर में आएंगे। तो आप सभी जानते हो जो आपका पेपर है पहला, वो 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है। बस आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। 101% यही प्रश्न आपके आएंगे। तो इस तरह से आपकी सीरीज बनी हुई है, यही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है 2024 में, यही आपका आने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मैं सभी प्रश्न आपको बारी बारी से करा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम पहले प्रश्न की। तो मोस्ट आपके कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार बताइएगा रचना किसकी है, ठीक है। आप भी अपना चेक करते चलिए कि वास्तव में आपको कितना आता है, आपकी तैयारी कितनी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी जानते हो जो आंगन के पार द्वार रचना है तो वो है आपकी अज्ञेय की, ठीक है। बहुत सही आंसर कर रहे हो आप सभी। किसकी है? अज्ञेय की। छत्रसाल दशक के रचयिता है मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिहोंद। तो छत्रसाल दशक के रचयिता है कौन है? तो सही आंसर आप सभी कर रहे हो भूषण, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का भूषण। भूषण आपके छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। इसके बाद रीतिकालीन कवि है। तो रीतिकालीन कवि है केदारनाथ, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास। तो रीतिकालीन आप कवि बताइएगा कौन है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी आपके लिए। तो तीसरे का क्या आंसर कर रहे हो आप सही? पद्माकर, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी। पद्माकर जो है रीतिकालीन के कवि हैं। इसके बाद रीतिकाल की समय अवधि में माना जाता है सन 1600 से 1616 ई तक, सन 1800 से 1818 ई तक, सन 1640 से 1840 ई तक, सन 1600 से 1632 ई तक। तो रीतिकाल की समय अवधि में माना जाता है। तो बताइएगा रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है। तो आप सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो? 1643 से 1843 ई तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा जो है आप सही आंसर कर रहे हैं। क्या? 1643 से 1843 ये तक तैयार करना आप लोग। इसके बाद पांचवा बोला गया रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो रीतिकाल की रचना आपको बतानी है। तो आप सभी के आंसर कर रहे हैं रामचंद्रिका, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपकी रीतिकाल की रचना है आपकी रामचंद्रिका। सभी आपके लिए प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करना। इसके बाद छठा प्रश्न बोला गया है कि केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या प्रयोगवादी। तो कौन है आपके? सही आंसर आप लोग बताएंगे कौन है, ठीक है ना। तो क्या आंसर कर रहे हो आप सभी आंसर कर रहे हो रीतिबद्ध, ठीक है। केशव दास कहाँ काव्यधारा के कवि हैं? तो वो हैं आपके रीतिबद्ध। इसके बाद सातवां साकेत किस युग की रचना है? आप लोग सभी बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपके आए हुए प्रश्न है। तो आप सभी बताएंगे साकेत किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो बताइएगा आप लोग सातवें का आंसर। तो आप सभी जानते हो जो साकेत जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। किसकी है? द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर खा सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट आप आठवां प्रश्न देखेंगे। बोला गया है कि सारंगधर रचनाकार हैं परमार रासो के, हमीर रासो के, कुमार रासो के या बीसलदेव रासो। तो बताइएगा सारंगधर रचनाकार हैं। तो आठवें का आंसर क्या कर रहे हैं आप सभी? खा, क्या? हमीर रासो, ठीक है। कौन है आपके? हमीर रासो जो है आपके सारंगधर के रचनाकार हैं। इसके बाद ललित ललाम रचना है मतीराम की, पद्माकर की, देव की या भूषण की। तो ललित ललाम रचना है। तो नमे का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? तो कर रहे हो का, मतीराम की, ठीक है। ललित ललाम आपकी मतीराम की रचना है। ऑप्शन नंबर का।
गंगा लहरी रचना है, किसकी है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतेराम की। 10वें का क्या आंसर करोगे आप सभी? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। गंगा लहरी रचना है, तो 10वें का आंसर कर रहे हैं आप सभी का। क्या कर रहे हो? का। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। पद्माकर की जो आपकी गंगा लहरी रचना है। इसके बाद 11वां बोला गया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आंसू, लहर, झरना, यामा। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? आंसू है, लहर, झरना या यामा। तो आप सभी जानते हो आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है और लहर भी और झरना भी, ये तीनों आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं। और ये जो यामा है वो आपकी किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यामा। तो सभी आंसर बिल्कुल राइट दे रहे थे। इसके बाद संत कबीर की रचना है, दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर या बीजक। तो संत कबीर की रचना है, तो 12वें का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो 12वें का आंसर कर रहे हो बीजक। किसकी है? आपकी बीजक। संत कबीर की रचना है बीजक। आप नाम से पता कर रहे हो, ठीक है, बी। तो यहाँ पे भी आ गया बी, ठीक है। इसके बाद रंग में भंग लिखा है, रहीम ने, रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, केशव ने। तो रंग में भंग लिखा है, तो 4 विकल्प में बताइएगा, इसमें रहीम है, रत्नाकर हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं या केशव दास हैं। तो 13वें का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो कर रहे हैं आप सभी मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। रंग में भंग आपका जो लिखा है वो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। इसके बाद कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। 14 का आंसर भूषण, घनानंद, केशव या जयश्री। तो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। 14 का आंसर क्या दे रहे हो आप सभी? गा। कौन? केशव, ठीक है। कौन कैसे आते हैं आपके? केशव, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 15वां देखेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप तैयार कर लेना, नोट भी कर लेना। दीपशिखा काव्य संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, महादेवी वर्मा जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान या मैथिली शरण गुप्त। तो बताइए दीपशिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? तो दीपशिखा आप सभी जानते हो, ठीक है। आप सभी जानते हो, क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? बताइएगा 15वें का क्या आंसर कर रहे हो? तो वो आप कर रहे हो क्या? मैं महादेवी वर्मा। किसकी? महादेवी वर्मा की ये आपकी दीपशिखा है, यामा भी है, रश्मि है और निरक्षा भी है, ठीक है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो 16वें का राइट आंसर आप सभी बता रहे हो, खा, भूषण, ठीक है, बिल्कुल भूषण जो है सही आंसर है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि आपके भूषण है। तितली कृति विद्या है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है। तो बताइए तितली कृति विद्या है किस क्या है? तो आप सभी जानते हो तितली क्या है? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। तो क्या है आपकी? ये है आपकी उपन्यास। तितली है, कृति किसकी है? उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया? आपका जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। चलिए पूरा नाम लिख देते हैं, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइएगा 18वें का सही आंसर। तो रस मीमांसा के लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इनके जीवन परिचय याद करोगे तब आपकी रचनाएं भी याद हो जाएंगी साथ में। स्मर्थ की रेखाएं साहित्य की विद्या है, किस साहित्य की विद्या है? जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक। तो स्मर्श की रेखाएं किस साहित्य की विद्या है? तो क्या कर रहे हो आंसर आप सभी 19 का? तो वो कह रहे हो संस्मरण, ठीक है। स्मृति की रेखाएं आपकी संस्मरण साहित्य की विद्या है। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यासकार या निबंध। तो बताइएगा किस विद्या की रचना है? तो नीड़ का निर्माण, तो क्या बता रहे? उपन्यासकार, ठीक है। किस विद्या की रचना है आपकी? उपन्यासकार की। 20 तक आपने सभी सवालों के सभी जवाब सही दे रखे हैं। कुछ बच्चों के गलत हो रहे हैं तो वो लोग वीडियो देखकर दोबारा से अपने आंसर सही कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 21 प्रश्न, ठीक है। 21 प्रश्न है आपका लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो बताइएगा लहरों के राजहंस के लेखक हैं। 21 का राइट आंसर
बताइए आप सभी प्यारे बच्चों क्या कर रहे हो। तो मोहन राकेश, क्या कर रही हैं आप सभी? मोहन राकेश। प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे आंसर भी आ रहे हैं। कलम का सिपाही की विद्या है। कलम का सिपाही किस विद्या की रचना है? बताइए। संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी या आत्मकथा? तो कलम का सिपाही सही आंसर बताएंगे आप सभी। ठीक है, तो क्या है वो है आपकी जीवनी। ठीक है, कलम का सिपाही आपकी है जीवनी। हंस पत्रिका के संपादक हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर 23 का। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक थे। तो बताइएगा आप सभी क्या कर रहे हो आंसर? मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी? तो गुनाहों का देवता रचना की विद्या है। तो आप सभी क्या आंसर कर रहे हैं? 24 का। तो 24 का आप सभी आंसर कर रहे हो खा। क्या है? उपन्यास। ठीक है, क्या है? उपन्यास है आपका गुनाहों का देवता। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुल्क, लल्लू यादव, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खान। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार आपको बताने हैं 25 का सही आंसर। तो क्या बता रहे हो आप? मथुरानाथ शुल्क। ठीक है, क्या है? मथुरानाथ शुल्क। 26 प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर तैयार करके जाना आप लोग। ठीक है, क्या है? प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा जिन्हें उग्र कहते हैं, या रामविलास शर्मा? तो 26 का आंसर कर रहे हैं आप सभी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, किनके पिता थे? ये अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। ठीक है, ये प्रयागराज के रहने वाले थे। चलिए 27%। बोला गया शुल्क का नामकरण किस विद्या के नाम पर किया गया? ठीक है, शुल्क का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? कौन विद्वान थे? बसीधर शुल्क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल? तो याद रखना जो शुल्क का नामकरण वो किया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्वान के नाम पर। तो भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी? तो भारत दुर्दशा बताइएगा किस विद्या की रचना है? तो 28 में का आंसर कर रहे हैं आप सभी घा। क्या है? एकांकी। भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? ये एकांकी। अपनी खबर आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा गुरु की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या श्याम सुंदर दास की? तो अपनी खबर आत्मकथा है। तो 29 का सही आंसर क्या बता रहे हैं आपका? क्या है? बेचन शर्मा। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। त्याग पत्र के लेखक का नाम? आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, एक हमने बोनस में आपको प्रश्न दिया है। त्याग पत्र के लेखक नाम? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर? ठीक है, तो बताएंगे 30 का राइट आंसर। तो सभी बता रहे हो का। क्या? जैनेन्द्र कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, बेतरणी, इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा 31 का सही आंसर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का और वीडियो शेयर करने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।